राम राम सभी को, कैसे हो आप सभी? तो आज मैं व्लॉगिंग की शुरुआत सुबह पालक समेटने से कर रही हूँ। तो मैंने घर में बोला था कि पालक घर में आती नहीं है तो पालक लेकर आओ, अच्छा होता है खाने के लिए। तो मुझे पालक पनीर खानी थी। तो इसी तरह मार्केट में अगर कोई सस्ती सब्जी मिल गई जो मुझे पसंद है और जो मैंने मंगवाई है, तो वो इतनी सारी बल्क में ला के रख देंगे ना। जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं, ये कम से कम 10 से 12 गड्डी हैं जो कि माँ जी ने अभी साफ करके रखी हैं। अब इसको मैं समेट समेट के रख रही हूँ लिफाफे के अंदर। उसके बाद इसको रखूँगी फ्रिज में। तो काफ़ी सारा बल्क में ला के रख देते हैं। अगर शिमला मिर्च पसंद है तो 5 किलो शिमला मिर्च आ जाएगी। तो टमाटर पसंद है तो 5 किलो टमाटर। इस तरह से सारा कुछ बल्क में ला के रख देते हैं। मेरे को कोई अगर चीज़ पसंद होती है, अगर मैं डिमांड करती हूँ ये चीज़ सब्जी मंडी से लेकर आओ तो वही माँ जी पालक साफ करके रख दिए थे। तो अब मैं इसको लिफाफे में डाल के रख रही हूँ फ्रिज में, ताकि काफ़ी दिन तक ये चल पाए। क्योंकि फ्रिज में रहेगी तो अच्छे से काफ़ी दिन तक चल पाएगी। अगर बाहर रखा तो ये सूख जाएगी, मुरझा जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और काफ़ी बासी लगेगी। और वैसे भी बाहर रखे रखे ना इतनी सारी पालक बर्बाद भी चली गई, जो कि वेस्ट मटेरियल में निकाल दिया माँ जी ने, गाय खा लेगी। इतना सारा वेस्टेज निकला और 2 गुच्छी रहती है साफ करने को। और नहा धो के मैं आ गई थी सामने वाले खेत में। चाची ने धनिया उगा रखी थी तो धनिया लेने के लिए यहाँ पे उन्होंने धनिया काफ़ी सारा उगा रखा है। तो धनिया नहीं थी घर में तो मुझे चाहिए थी धनिया, तो मैंने बोला माँ जी निकाल लूँ इसमें से धनिया। तो माँ जी ने, जिनका खेत है चाची से, उनसे पूछा, फिर मैं आ गई थी धनिया निकालने के लिए। तो मैं सोच रही थी ऊपर-ऊपर से तोड़ लेने को, लेकिन चाची लोग कह रहे थे कि जड़ से उखाड़ लेने को, तो मैंने कहा चलो जड़ से ही उखाड़ लेते हैं। तो उन्होंने शायद इसमें फल रखना है खाने के लिए, बीज रखने हैं इसीलिए। तो धनिया इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, देसी धनिया थी, बिना खाद के, ऑर्गेनिक प्योर। जब मैं इसको उखाड़ रही थी ना, मेरा हाथ इतना स्मेल कर रहा था, पूरा महक रहा था धनिया-धनिया से। तो सरसों के खेत में ना मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खड़े होके ना एक अच्छा-सा पोज़ दूँ, वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। इतने दिनों से मैं रह रही हूँ मिथिलांचल में, लेकिन कभी ये सपना पूरा क्यों नहीं होता है? हमेशा मैं घर ही में बैठे-बैठे मेरा ये ठंडी निकल जाता है, ये सरसों के फूल भी झड़ जाते हैं और मेरा जाना नहीं रहता। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सरसों लगा हुआ था, मैंने कहा ये लोग तो पता नहीं कब लेके जाएँगे, तो यहीं पे मैं छोटा-सा पोज़ दे देती हूँ सरसों के पीछे खड़े होके। तो काफ़ी सारी मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे ज़्यादा सरसों होता ना तो जैसे डीडीएलजे जो मूवी है ना, बिल्कुल वो वाला सीन हो जाता। तो मेरी ख्वाहिश कहीं अधूरी ना हो जाए, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से सरसों में अपनी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं। पीछे थोड़े-थोड़े सरसों लगे हुए थे, मैं बीच में जाके अपना फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। लेकिन उतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन फिर भी आ गया था दिल को संतुष्टि देने के लिए। इधर आरुष भी लगा हुआ था धनिया उखाड़ने में, जो कि माँ जी मना कर रहे थे क्योंकि किसी दूसरे का है ना, ऐसे नहीं उखाड़ सकते हैं। तो काफ़ी सारी देसी धनिया लगी हुई थी। और मैं यहाँ पे साड़ी नहीं पहनी थी, गाउन में ही मैं आ गई थी खेत में। और उसके बाद मैं आई किचन में, और किचन में मैंने आके खाना बनाया था। खाने में मैंने क्या बनाया था, दाल, चावल, रोटी और सब्ज़ी आलू मटर की। तो ये आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी काट के, और उसके बाद वही धनिया डाला था जो मैं खेत से लेकर आई थी। और छत पे बैठी खाने के लिए, और उसने ऐसी चप्पल मारी ना मेरे खाने को, चप्पल छूता हुआ दूसरी जगह जाके गिरा, दाल गिर गई, चावल के ऊपर चप्पल गिर गया, सब्ज़ी बच गई थी। इतना गुस्सा चढ़ रहा था कि अच्छे से धुलाई कर दूँ इसकी। खाना गिराने के बाद देखिए वो वहाँ पे शैतानी कर रहा है ये लड़का। अभी जब गिरेगा, पीछे सरिया लगा हुआ है, एकदम अंदर आर-पार हो जाएगा, नहीं सुनता ये लड़का। और यहाँ पे माँ जी फूल वाला पानी डाल रही हैं पौधों में। पौधे क्या, माँ जी ने उगा रखे हैं बैंगन। मैं कह रही हूँ इसमें बैंगन नहीं लगेगा, जैसे मिर्ची नहीं लगी वैसे बैंगन नहीं लगे। माँ जी कहती नहीं, मैं उगा के रहूँगी। इसीलिए जो भगवती घर में जो फूल चढ़ाया जाता है ना, उस फूल को इकट्ठा करके उसमें पानी डाल के उस सारे पौधों में वो पानी डाल रहे हैं। मैंने कहा जितना मर्जी मेहनत कर लो, इसमें फल नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। तो पिछली गर्मियों में भी मैंने इतनी सेवा की थी पेड़ पौधों की, एक भी मिर्ची नहीं निकली। इतने बीज मंगाए थे मैंने वेजिटेबल्स के सारे छींट दिए, कोई नहीं निकला एक बैंगन को छोड़ के। और इधर आरुष की शैतानियां कम नहीं हो रही है, उसको उधर कोई दोस्त मिल गया इसी की साइज का। ये 2 साल का है, वो 3 साल का। वो उधर से हाथ हिला रहा है, ये इधर से हाथ हिला रहा है, ये इधर से हो कर रहा है, वो उधर से हो कर रहा है। इसी तरह से दोनों छत पे चढ़ के एक दूसरे के साथ यारी दोस्ती अपना निभा रहे हैं। तो वही मैं कैप्चर कर रही थी इन दोनों को, वो उधर से स्टाइल मार रहा है। तो दिन से शाम हो गई, और शाम को नाश्ते में बनाना था, पतिदेव आए थे काम से बाहर। तब उनको क्या ही दूं नाश्ते में, तो थोड़ी सी आलू पड़ी हुई थी उबली हुई, तो मैंने उसका आलू चाप बनाया। उनको 4-5 दे दिए, बाकी हम सबको एक ही एक मिला। मैंने कहा वो बंदा खा के संतुष्ट रहे, भले हम सबको एक एक मिले। वो आलू चाप तो नहीं खाता आरुष, लेकिन उसको आलू का तरुआ बहुत पसंद है, तो उसी में थोड़ा सा मैंने बेसन के घोल में मैंने बना दिया था आलू का तरुआ आरुष के लिए, ताकि खा सके आरुष और आरुषी।
तो इधर जुगाड़ हो गया था आरुष आरुषी का भी। उधर सबके लिए एक एक मैंने लगा दी थी प्लेट मूढ़ी चाप की। सब लोग अपना खा रहे थे, मैं इधर अपना बैठ के खा रही थी। मैंने तरुआ भी एक ले लिया था। यहाँ पे देखिए शाम का नाश्ता हो गया था। शाम का नाश्ता करने के बाद फिर सबके लिए मैंने चाय बनाई थी अदरक वाली। तो ये कितने बजे का सीन है? ये 7:30 बजे का सीन है। मतलब जिस टाइम खाना बनना चाहिए उस टाइम हमारे घर में नाश्ता बन रहा होता है। जिस टाइम सोना चाहिए उस टाइम हमारे घर में खाना बन रहा होता है। सब लोग खा रहे होते 11-11, 12-12 बजे तक। तो ये हिसाब किताब है। यहाँ पे आरुषि जलजीरा के लिए रो रही थी, तो मैंने उसके लिए जलजीरा ला के दिया। इतनी खुश हो गई। मेरे पास पड़ा हुआ था क्योंकि मैं ना जब गोलगप्पे बनाती हूँ ना तो काफ़ी सारा मैं भी बल्क में मंगा लेती हूँ। 10-12 पैकेट की कब ज़रूरत पड़ जाए। तो वही पड़ा हुआ था मेरे पास एक, तो मैंने इसको दिया क्योंकि इसको बहुत पसंद है जलजीरा चाटना। तो हाथ में ले लेके चाटती रहती है।